हाय फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मेरा इंडिया विजिट के बारे में है। हम रिसेंटली इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च हम इंडिया विजिट पे गए और 3 साल के बाद गए। एक लंबे अरसे के बाद मैंने क्या क्या चीजें में डिफरेंस पाया, क्या चीज मुझे अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, इस वीडियो में मैं आपसे वो शेयर करूंगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग मी टिल द एंड। आई विल जॉइन यू आफ्टर दिस ब्रेक। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं दिल्ली से आता हूं। दिल्ली मतलब दिल वालों की दिल्ली। यहाँ पर हर चीज एक्स्ट्रा लार्ज होती है। लोग हर चीज शौक से करते हैं और बहुत एक्स्ट्रा लार्ज करते हैं। दिल्ली में अगर आप रास्ता भटक जाएं और आप किसी लोकल चलते हुए आदमी से रास्ता पूछ लें तो आपको जरूर बताएगा, चाहे उसको रास्ता पता हो या ना हो, क्योंकि दिल्लीइट्स बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। सैस्काटून में 10 महीने हमारे लिए काफी डिफिकल्ट रहे। हम बिना जॉब के आए थे, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई घर नहीं था हमारे पास, कोई जॉब नहीं थी, हर चीज जीरो से स्टार्ट करी। सैस्काटून के लाइफ में बहुत ऊपर नीचे था। अगर मैं सही माने में बोलूं तो नीचे नीचे बहुत था, क्योंकि हर चीज एक लर्निंग फेज था हमारे लिए। जो जनरेशन इमिग्रेंट बन के आती है उनको बहुत टफ फेज से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनका स्ट्रगल आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म फाउंडेशन तैयार करता है कि उनकी लाइफ इजी हो जाती है। बस इंडिया वेकेशन पे जाना हम सबका ड्रीम था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप अगर इंडिया जाते हैं तो आपके अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 हजार डॉलर खर्च हो जाते हैं। और जब आप इमिग्रेंट बन के आते हैं तो वापस जॉब लेना और घर खरीदना और कार खरीदना, ये सब चीजें करने में इतना आपकी इन्वेस्टमेंट लग जाती है, आपकी सेविंग्स लग जाती हैं कि वापस इंडिया जाना इतना इजी नहीं होता। हिंदी में एक कहावत है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। हमारा वक्त इंडिया जाने का फरवरी 2022 में लिखा था। हम इंडिया जाने से पहले बहुत थ्रिल थे, बहुत शॉपिंग करी और बहुत एक्साइटेड थे इंडिया की गलियां देखने के लिए, इंडिया की ट्रैफिक देखने के लिए, इंडिया की ग्रामीण सेवा जो हमारे रिक्शा चलते हैं वो देखने के लिए। हम सब उसी के आसपास ही बड़े हुए हैं और ये सब देखने के लिए इतने एक्साइटेड थे और हम सब बहुत खुश थे। एयरपोर्ट से सबसे पहले उतरते ही आपकी नजर ट्रैफिक पे जाती है, रोड्स पे जाती है, लोगों पे जाती है। तो 3 साल के बाद मेरे को कुछ खास फर्क नहीं नजर आया, बल्कि मैंने नोटिस किया पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। एज यूजुअल दिल्ली के अंदर जगह जगह खुदाई होती रहती है, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। वहां पर भी चल ही रहा था। दिल्ली में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होता रहता है एमसीडी का, लेकिन वो काम जब होता है तो ऐसा लगता है कि यार कुछ अच्छा होने वाला है, भाई सीवर डल रहा है, भाई मेट्रो बन रही है। लेकिन वो काम जो 1 साल का है वो 2 साल तक चलता है। लेकिन मेरे को ये कभी समझ नहीं आया कि चलो ये बनके तैयार हो गया, अब इम्प्रूवमेंट क्या है, हुआ क्या अच्छा हुआ। अच्छा, मेरे को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। 12 महीने वहां कुछ ना कुछ खुदाई चलती रहती है और पता नहीं वो फाइनली होने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुई, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। मेरे को ये रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा शायद ट्रैफिक ज्यादा ही हुआ है, कम नहीं हुआ। मेरी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉल्यूशन के लिए है। दिल्ली का पॉल्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। मैं जब दिल्ली में था तब भी पॉल्यूशन था, आज भी बहुत पॉल्यूशन था। मेरे हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई खास करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पॉल्यूशन इतना ज्यादा फील होता था, शायद हम कनाडा से आए हैं, यहाँ इतना पॉल्यूशन नहीं है। हम जब कार चला रहे थे, कार में बैठे हुए थे, तो इनफैक्ट शीशे ऊपर हैं, एसी ऑन है। मेरे बच्चों का तो छोड़ो, मेरे को तक फील होने लगा गाड़ी में बैठ के कि कहीं से डस्ट आ रही है गले में ना, वो डस्ट थोड़ी फील होने लगी। बहुत सॉरी फील करता हूँ अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सारे दिल्लीइट्स के लिए। हम मिडिल क्लास के लोग सालों साल टैक्स पे करते आए हैं, लेकिन हमें टैक्स का रिटर्न कभी भी नहीं मिला। देखिए, आपका खाना पीना, आपकी हवा, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो कुदरत ने दी हैं, हमको वो तक नहीं मिल पाती। ये सोच के मुझे बहुत अफसोस होता है कि सांस लेने के लिए भी हमारे पास फ्रेश एयर नहीं है। गवर्नमेंट को सब पता है, सालों साल से पता है, कोर्ट फटकारे लगाता है कि कर क्या रहे हो। इसके बावजूद गवर्नमेंट सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि आम जनता को कितने ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम होती है सांस लेने के लिए, लेकिन सब के सब अपना ही फायदा देखते हैं। दिल्ली में एक अच्छा काम हुआ है कि दिल्ली की रोड्स पे कुछ स्पीड डिटेक्टिंग कैमरास लगे हुए हैं। आप अगर ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपकी फोटो खिंच जाएगी और आपके घर पे चलाना आ जाएगा। जब मैं दिल्ली आया तो मैंने अपने फादर इन लॉ की वैगन आर उनसे बोरो करी और मैंने अब पूरा 1 महीना उनकी वैगन आर चलाई। वो बात हो रहा है कि मेरी जो स्पीड थी पहले से बहुत कम हो गई, क्योंकि मेरा ड्राइविंग स्टाइल अब कनाडा के जैसा हो गया है। इतनी भीड़ देखने की आदत नहीं है। पहले किसी टाइम लोग मुझे टोकते थे कि यार तू कितनी रैश चलाता है, और मेरे ससुर मेरे साथ बैठे थे, वो कहते थे अरे मृणाल जी आप यहाँ से लो वहां से लो, आप इतनी स्लो क्यों चला रहे हो।
मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे कुछ ओवर स्पीडिंग के चलान घर पे आए थे और वो मेरे को ये नहीं बताया गया कि अमाउंट क्या है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार ये थोड़ा सा मेरे को आइडिया होता कि जगह जगह पे कैमरे लगे हैं तो मैं उसका थोड़ा ध्यान रखूं। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने जगह जगह ओवर स्पीडिंग के लिए कैमरे लगा दिए हैं। नेक्स्ट नोटिसेबल चेंज मैंने कार एंड फ्यूल प्राइसेस में देखा। मेरे ख्याल से इंडियन कार मार्केट और जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये समझ में आ गया है दैट डिपेंडेंसी ऑफ फ्यूल इज नॉट पॉकेट फ्रेंडली एट ऑल। उन्होंने अब बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया है। मैंने देखा बहुत सारी टैक्सीज बैटरी ऑपरेटेड मार्केट में आ गई हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब हम इंडिया में गए तो हमने बहुत जल्दी एक जयपुर का रोड ट्रिप प्लान कर लिया था। रोड ट्रिप के अंदर हमने एक बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी भी ली जो कि बहुत चीप थी, इकोनॉमिकल थी हमारे लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने और नोटिस करी कि इंडियन रोड्स के ऊपर टाटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। किसी ज़माने में टाटा की कार्स खरीदने में लोग बहुत आनाकानी करते थे, कहते थे कि ये बहुत जल्दी खड़क जाती है, बहुत मेंटेनेंस लेती है और बहुत अनकंफर्टेबल है, इसमें कंफर्ट नहीं है, शॉकर्स भी अच्छे नहीं है। लेकिन मैंने इस बार नोट किया कि लोग टाटा की गाड़ियां बेधड़क यूज कर रहे हैं। उसके पता नहीं कितने कितने मॉडल्स आ गए हैं मार्केट में, और मॉडल्स की अगर बात करूं वो इतने ब्यूटीफुल हैं कि अगर मैं नॉर्थ अमेरिका या कनाडा की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी इतनी खूबसूरत गाड़ियां नहीं है, बहुत खूबसूरत। मैं तो इतना इम्प्रेस था, इतना मेस्पराइज हो गया, मैंने कहा यार कमाल कर दिया। अच्छा, इसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भाई टाटा की गाड़ियां बहुत अच्छी हो गई हैं। तो भाई हेड्स ऑफ टू टाटा कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। इसके अलावा जो इंडियन मार्केट में मैंने एक चीज और नोटिस करी कि सड़क पे मैंने किया देखी, एमजी देखी। मैंने देखा कि एमजी और किया ने भी मार्केट बहुत कैप्चर कर ली है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 25% गाड़ियां तो मेरे को टाटा की नजर आने लगी और 10 to 15% गाड़ियों का शेयर किया और एमजी का था। एक और नेगेटिव चेंज मैंने देखा कि मारुति की गाड़ियां कम थी कंपैरेटिवली और हुंडई भी बहुत अच्छा कुछ नहीं कर रही मेरे को लगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑन माई लिस्ट इज इन्फ्लेशन। मैं पहले जब कनाडा में आया मैं हमेशा कनाडा के प्राइसेस को कंपेयर करता था इंडिया से। इस बार के ट्रिप पे मेरे को इंडिया बहुत महंगा लगा। इंडिया में मेरे को याद है कि जब हम सब्जी लेते थे तो सब्जी के साथ धनिया फ्री में मिलता था, जो हरी मिर्च है वो फ्री में मिलती थी। और इंडिया के अंदर लेडीज वहां पर हक से कहती थी कि भैया थोड़ा सा डाल दे, थोड़ा हरा धनिया डाल दे, थोड़ा सा वो डाल दे, क्या कंजूसी कर रहा है, तो वो भी दे देता था निकाल के आराम से। सब्जियों के अलावा चाहे ग्रोसरी का सामान हो गया, खाना पीना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, इंडिया में सब चीजें, साबुन तेल बहुत सब सस्ता। लेकिन इस बार मैंने नोटिस किया कि यार आज की डेट में आपके जो 500 का नोट है वो 50 रुपए के बराबर है। 500 के नोट में तो कुछ नहीं आता, 2 मिनट में खत्म हो जाता है 500 का नोट। नेक्स्ट पॉइंट ऑन माई लिस्ट इज इंडियन करेंसी एंड नोट्स। मैं जब इंडिया गया था तो इतने कलरफुल नोट्स नहीं होते थे। मेरे टाइम में 1000 का नोट बंदी हुआ था और ये पिंक कलर का 2000 का नोट आया था। मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी नई करेंसी और सारे के सारे ऐसे कलरफुल नोट्स आ गए हैं जो कभी कभी लगता है कि चूरन की पर्ची हो। कई बार मैं किसी शॉपकीपर को कुछ देते वक्त, खरीदते वक्त कभी ज्यादा दे देता था, कभी कम दे देता था। तो एक चीज ये नहीं लगी कि भाई जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई है और मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं था। तो दैट इज ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। मैंने इस टूर पे जितनी नई चीजें नोट करी थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। आप मेरे को प्लीज शेयर कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय।